अमेरिका से वहाँ पर करीब 104 जो लोग थे उनको रिपोर्ट किया गया और बड़ी बेशर्मी के साथ किया गया। आपने देखा होगा कि उनके हाथ पैर जो है जकड़े हुए थे हथकड़ी से और उन्हें यहाँ भेजा जाता है इंडिया। तो बड़ी शर्मनाक बात है। वो लोगों ने अपने सपने सजोए थे जिंदगी के फ्यूचर के बेटर के लिए, अपने बच्चों के लिए जी वो उनका वो सारा पैसा भी चला गया और इतनी जो जिस शर्मनाक ढंग से आए जी वो भी बहुत बुरा है। जो एजेंट है वो उनको बताते नहीं है, वो सपना दिखाते हैं भी हम 15 दिन में तुम्हें अमेरिका पहुंचा देंगे। किसी से करोड़ रुपया ले लिया, किसी से 80 लाख ले लिए, किसी से 60 लाख ले लिए, लेकिन वो लेके जाते हैं डंकी रूट से। वो मैक्सिको को वो पार करते हैं, तारें पार करते हैं, फिर दूसरी तारें पार करते हैं, उसके बीच में उनके दोनों देशों के मतलब ये देखो आप कितने वो खतरों को मोल लेते हैं कि फ्यूचर के लिए जी आप लोग इतने रिस्क लेते हो जी। और वैसे भी आप देखो, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे कनाडा है, चाहे इंडिया है, चाहे यूके है, एक पीढ़ी पूरी खत्म हो जाती है। वो बड़ी मेहनत करती है तब जाके अगली पीढ़ी का फ्यूचर जो है वो बना पाती है। 800,000 लोग हर साल, खास करके जब कांग्रेस की सरकार थी 2004 से लेकर 2014 तक, एवरेज आप देखोगे हर साल 800,000 लोग वापस आते रहे, डिपोर्ट होते रहे, तो वो चर्चा नहीं है। तो जो हमारे करोड़ों लोग यहाँ घुसपैठ ये बैठे हैं, जिन्होंने हमारे हक, उन्होंने जमीनों पे कब्जा किया हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, अस्पतालों में भीड़ लगी हुई है, तो ऐसे लोगों को भी युद्ध स्तर पर निकालना चाहिए। ने बोला कि जी हम 5 साल किसी देश में नहीं जा सकते, तो मोदी साहब को भी कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए कि जिससे जो बच्चे का भविष्य खराब है वो बच सकता। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं संजीव राजपूत और मेरे साथ इस वक्त सीनियर बीजेपी नेता प्रवीण बांसल जी फिर नए मुद्दे के साथ जुड़ रहे हैं। जय हिंद सर। जय हिंद जी, सत श्री अकाल, जय हिंद। बड़े बेबाक अंदाज में बात करते हैं प्रवीण बांसल जी, तो इनसे हम बात करेंगे कि अभी पीछे देखा होगा कि अमेरिका से वहाँ पर करीब 104 जो लोग थे उनको रिपोर्ट किया गया और बड़ी बेशर्मी के साथ किया गया। आपने देखा होगा कि उनके हाथ पैर जो है जकड़े हुए थे हथकड़ी से और उन्हें यहाँ भेजा जाता है इंडिया। तो बड़ी शर्मनाक बात है। तो आप बता दें कि 12 तारीख को, इसी 12 तारीख को पीएम मोदी जो है वहाँ जा रहे हैं अमेरिका। देखो उस बात पर डिस्कस होती क्या क्या होते हैं, इसी को लेकर हमारे साथ बांसल साहब जुड़े हैं। बांसल साहब, कितनी शर्मनाक बात है कि हिंदुस्तानियों को एक तरह जानवर की तरह रिपोर्ट किया गया, क्या कहेंगे आप? देखो, मैं ये बिल्कुल सही कहा आपने कि जो हमारे 104 भाई बहन अमेरिका से आए हैं डिपोर्ट होकर, उनको बेड़ियों में और हथकड़ियाँ डालकर उनको यहाँ डिपोर्ट किया गया। देखो, मैं समझता हूँ जो भाई आए हैं उनके साथ मेरी संवेदनाएं हैं, उन परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं कि जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर वो लोगों ने अपने सपने सजोए थे जिंदगी के फ्यूचर के बेटर के लिए, अपने बच्चों के लिए, वो उनका वो सारा पैसा भी चला गया और इतनी जो जिस शर्मनाक ढंग से आए वो भी बहुत बुरा है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें, ऐसे जो भाई बहनों को है, ये झूठे सपने कौन दिखाता है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, उन पे कार्रवाई करने की जरूरत है। आपने देखा होगा कई परिवारों ने इस बात की चिंता किए बगैर भी हमारे पैसे लग गए, लेकिन वो इसी बात के लिए खुश थे भी हमारे बच्चे सकुशल वो हमारे घर वापस आ गए। क्यों? क्योंकि वो डंकी रूट से जाते हैं। वो जो एजेंट है वो उनको बताते नहीं है, वो सपना दिखाते हैं भी हम 15 दिन में तुम्हें अमेरिका पहुंचा देंगे। किसी से करोड़ रुपया ले लिया, किसी से 80 लाख ले लिए, किसी से 60 लाख ले लिए, लेकिन वो लेके जाते हैं डंकी रूट से। पहले चाइना, फिर वो उसको साउथ अफ्रीकन सिटीज, फिर वो मैक्सिको। बस वहां पे ठंड, पानी, जंगल, जानवर, कीचड़, बॉर्डर पे वहां माफिया लोग हैं।
तो बचते बचाते आपने देखा कल भी एक न्यूज आई थी, एक आदमी ठंड के कारण वो उसको हार्ट अटैक हुआ, उसकी डेथ हो गई। कई लोगों के बयान आ रहे हैं कि वहां हमने रास्ते में हमको लाशें मिलती हैं, पहले 18, 19, 20 फुट वो मैक्सिको को वो पार करते हैं, तारें पार करते हैं, फिर दूसरी तारें पार करते हैं, उसके बीच में उनके दोनों देशों के मतलब ये देखो आप कितने वो खतरों को मोल लेते हैं, तो वो अपने घर वापस आए, इसलिए उनकी बधाई है। देखिए दूसरी बात, जहां केंद्र की बात है, देखो हमारे जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने पार्लियामेंट में बयान दिया है भी हम जिम्मेदार देश हैं और अपने नागरिक के नहीं है ऐसी बात हम कर नहीं सकते जी। ये बांग्लादेश नहीं है, हम पाकिस्तानी नहीं है, हम चाइना नहीं है भी अपने आर्मी आले वालों को भी वो तो उनको भी ना कर देते हैं जी। तो हमारे वो नागरिक हैं, हमारे इस देश की मिट्टी से वो पैदा हुए हैं तो इसलिए वो हमारे हैं जी। ये उन्होंने ऑन किया। लेकिन जहां तक जिस शर्मनाक ढंग से अमेरिका ने उनको भेजा, उन्होंने कहा कि हम ये विषय अमेरिका की सरकार के साथ हम ये विषय लेंगे जी। और वो ले रहे हैं। मोदी साहब भी जा रहे हैं, उन्होंने भी इस बात का जो प्रधानमंत्री के बिहाफ पे जो उन्होंने भरोसा दिलाया भी वो ये करेंगे। लेकिन मैं अपने भाइयों को कहना चाहता हूं भी जिंदगी के फ्यूचर के लिए जी। आप लोग इतने रिस्क लेते हो जी। और वैसे भी आप देखो चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे कनाडा है, चाहे इंडिया है, चाहे यूके है, एक पीढ़ी पूरी खत्म हो जाती है जी। वो बड़ी मेहनत करती है तब जाके अगली पीढ़ी का फ्यूचर जो है वो बना पाती है। जी। वही फिर काम भी आप देखो कैसे कैसे आप देखोगे, मैंने देखा है अभी बहुत बड़े जो यहाँ बड़े अफसर थे, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो वहां कैसे कैसे काम करते हैं। अगर वही मेहनत यहाँ की जाए तो वो उससे बेटर जिंदगी जी सकते हैं, ऐसा मेरा आकलन है। नहीं बांसल साहब, ठीक है, मान लिया कि वहाँ से उन्होंने 104 लोगों को रिपोर्ट किया, अभी आगे भी लोगों का नंबर लगेगा, अभी पता नहीं कितने लोग रिपोर्ट होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी शर्मनाक बात है कि उनको शांति में ऐसे लाया जा सकता था, जो उनके हाथ पैर बांधे गए वो कितनी मतलब जुल्म की बात है, मतलब एकदम हैवानियत की बात है। उस देखो एक तो ना यहाँ क्योंकि मोदी सरकार है जी, तो ये भाजपा की सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम चलता है, साजिश चलती है जी। तो ये पहली बार तो डिपोर्ट हुए नहीं, पहली बार तो ऐसे बेड़ियां और हथकड़ियां डाल के लेके नहीं आए। आप पिछले 2000 से ले लो, एवरेज जो है एवरेज 800,000 लोग हर साल, खास करके जब कांग्रेस की सरकार थी 2004 से लेकर 2014 तक एवरेज आप देखोगे हर साल 800,000 लोग वापस आते रहे, डिपोर्ट होते रहे, तो वो चर्चा नहीं है। अब ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। ये पहले भी दूसरा अमेरिका के गवर्नमेंट बयान है भी हमारे उनका ये रूल है, उनका ये कानून है और जो लोग जाते हैं, जैसे उन्होंने मैक्सिको बॉर्डर पार किया, फिर उन्होंने अमेरिका में एंटर किए, वो इस मनोस्थिति के साथ जाते हैं भी उनको वहां की पुलिस अरेस्ट करेगी, अरेस्ट करके वो उनको वो सेंटर में ले जाते हैं, तो उनकी मनोस्थिति होती है ये चीजें, कई चीजें। लेकिन मोदी सरकार है जिसने दुनिया को ये दिखा भी दिया और करके भी दिखा दिया और प्रूव भी कर दिया कि हमारे यहाँ जिंदगी, एक एक जिंदगी की कीमत है। अब देखो कोविड में 140 करोड़ जनता को 3-3, 2-2 इंजेक्शन, बूस्टर लगना, और आगे हमारा पायलट एक फाइटर हमारा गिरा था उसमें पाकिस्तान में, एक अभिनंदन के लिए हमारी मिसाइलें बॉर्डर पे तैनात हो गई थी। अफगानिस्तान के जंग के टाइम सैकड़ों हमारे वहां से नागरिक हमने वापस लिए, तो उनके लिए 3-3 देशों से घूमते हुए हमारे मंत्री वहां बैठे रहे। यूक्रेन की जंग के वक्त भी हमारे 3-3 वहां मंत्री बैठे रहे, एक एक बच्चे को, बल्कि कई तो पाकिस्तानियों ने और बांग्लादेशियों ने हिंदुस्तान का झंडा पकड़कर वो यहां से बाहर आए। और पीछे आपने एक और देखा होगा, रशिया के अंदर अभी यूक्रेन युद्ध में हमारा एक आर्मी है जो वहां पे जो फोर्स होती है वर्ल्ड लेवल की, उसमें काम कर रहा था, वो इंजर्ड हो गया। तो हमारे प्लेन वहां एक आदमी के लिए
वो प्लेन लेके आया, पहले उसको पुणे पुणे फिर दिल्ली दिल्ली करके उसका इलाज हो रहा है। तो मोदी सरकार में एक एक जान की कीमत है, लेकिन क्योंकि ये कुछ कानून से बंधे हुए थे जिसके कारण अमेरिका ने अपने कानून के हिसाब से किया, लेकिन भारत सरकार इसके लिए भी संवेदनशील है। मैं तो अब सब भाइयों को प्रार्थना करता चाहता हूं, देखो हमारे एक संगठन चलता है, उसका नाम है स्वावलंबी भारत अभियान। वो स्वदेशी जागरण मंच के तहत चलता है जी। उसमें हमारे उनका एक टारगेट है। टारगेट क्या है भी, जो आदमी जहां रहता है वो वहां उसको काम मिलना चाहिए, वहां उसको नौकरी मिलनी चाहिए, वो वहां धंधा करे। क्यों? क्योंकि वो कम से कम अपने परिवार से जुड़ा रहता है, अपने दोस्तों मित्रों से जुड़ा रहता है, अपने देश की मिट्टी से जुड़ा रहता है, अपने कल्चर से जुड़ा रहता है, अपने तीज त्योहारों से जुड़ा रहता है, अपने वहां पे सामाजिक जो उनका सेटअप है, वहां आध्यात्मिक है, पारिवारिक है। वो जिंदगी कहीं बेहतर भविष्य वो वहां गुजार सकता है अगर जहां है, अगर वहां उसको काम देने का प्रयास किया जाए। सो स्वावलंबी के थ्रू जहां हमारा एनजीओ चल रहा है, मोदी सरकार भी इस बात के लिए प्रयास कर रही है कि सब लोग वहीं काम करें। दूसरी बात, इस समय मोदी गवर्नमेंट को भी जितने भी ये बांग्लादेशी, जितने भी पाकिस्तानी, जितने भी रोहिंग्याज, जिन्हों करोड़ों की गिनती में भारत आए हुए हैं और जिन्होंने ऐसे बहन भाइयों का जो डिपोर्ट हुए हैं, वो नेचुरली यहां से तभी गए, उनको अगर कोई काम की दिक्कत थी, इनका हक मारा, वो सस्ते में काम कर देते हैं। तो सर ये भी तो जाके वहां का हक मार रहे हैं ना लोग, देखो जो हम लोग भी जा रहे हैं वहां पर। बिल्कुल ठीक, अगर आप अखलाकी बात करेंगे तो बिल्कुल ठीक है। तो जो हमारे करोड़ों लोग यहाँ घुसपैठ ये बैठे हैं, जिन्होंने हमारे हक, उन्होंने जमीनों पे कब्जा किया हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, अस्पतालों में भीड़ लगी हुई है, तो ऐसे लोगों को भी युद्ध स्तर पर निकालना चाहिए, ताकि हमारे यहाँ मिट्टी के लोग जो हैं, यहाँ देशवासी हैं। सर आपकी सरकार है, केंद्र में तो निकाल सकते हैं, वो कर ही रहे हैं, लेकिन अब तो और अगर अमेरिका ऐसे एक्शन ले सकता है तो भारत को और आगे 4 कदम बढ़ के एक्शन लेना चाहिए, और सरकार ले भी रही है, ले भी रही है, बिल्कुल ले रही है। मतलब जो घुसपैठिए हैं उनको भारत में रहने नहीं दिया जाएगा। हाँ, पर दिक्कत क्या है, अमेरिका ने भारत जैसे देश के नागरिकों को भेजा, हम एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए, देश होते हुए ना नहीं कर सकते। हमारा पाला किससे है? बांग्लादेश से वो तो ना कर रहे हैं, पाकिस्तान से वो तो ना कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसके लिए वचनबद्ध है। इन घुसपैठियों को निकाला जाएगा और ऐसे भाई बहनों को हक मिले उसके प्रयास किए जाएंगे। लेकिन एक देखा जाए, एक लड़की है झगराओं की, किसी कस्बे की है, वो इंग्लैंड में थी और घूमने के लिए निकली, लेकिन उसको भी किसी तरह वो अमेरिका कनाडा के बॉर्डर पे पहुंच गई और उसको उठा के उसको भी डिपोर्ट कर दिया। उसके परिवार ने बोला कि हमने जी पूरा अपना खेत बेच दिया, सारी प्रॉपर्टी बेच दी, प्रॉपर्टी बेच के हमने उसको बाहर भेजा था, मैं सब कुछ बर्बाद हो गया। तो उस पर भी देखो, ये हर एक आप जाओ ना 104 को सुनोगे आप जी, हर एक बच्चे की एक अलग स्टोरी है जी, हर एक शख्स की एक अलग स्टोरी है, तो उसको उसी हिसाब से डील किया जाएगा। मेरे ख्याल उसमें क्या कहीं गड़बड़ थी तो ये सरकार, ऐसे जैसे यूक्रेन से जितने बच्चे आए थे, तो आपने देखा होगा ज्यादातर बच्चे अब वापस चले गए और वो अपने जो मेडिकल वहां कर रहे थे, तो ये सरकार उसके लिए संवेदनशील है और उसके जो भी बढ़िया हो सकता होगा वो करेगी। क्योंकि उस बच्ची ने बोला कि जी हम 5 साल किसी देश में नहीं जा सकते, तो मोदी साहब को भी कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए कि जिससे जो बच्चे का भविष्य खराब है वो बच सके। कम से कम इसमें सरकार का तो कोई कसूर नहीं है ना, ये तो वो अमेरिका वर्सेस यूके हो गया। लेकिन सर एक चीज ये भी देखा जाए कि यहाँ पे जो इमिग्रेशन के लोग बैठे, फर्जी लोग बैठे हैं, फिर उन पे कार्रवाई क्यों नहीं? तो जैसे बच्चों को तबाह कर रहे हैं, भेज रहे हैं। देखो आप पंजाब के अंदर 30 लोग डिपोर्ट हुए हैं पंजाब के। मैं कल खबर पढ़ रहा था, अभी तक एक आदमी ने कंप्लेंट की है। देखो, कई चीजें प्रशासन को, पुलिस को सुमोटो भी लेनी चाहिए। वो आदमी कंप्लेंट करे, मतलब उसकी बजाय सरकार को भी अग्रेसिव होना चाहिए ना। कौन आदमी ऐसे झूठे सपने दिखा रहे हैं, कौन आदमी उनको मिसगाइड कर रहे हैं, कौन आदमी ऐसे माफिया से जुड़े हुए हैं, कौन आदमी वादा करके उनको डंकी रूट से भेज रहे हैं। ऐसे खतरनाक जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ते हैं वो लोग वहां 3, 4, 5 महीने वहां पहुंचने तक। तो इसके लिए
अगर कोई कंप्लेंट, वैसे तो उनको कंप्लेंट करनी चाहिए, लेकिन प्रशासन को भी इसके लिए अग्रेसिवली काम करना चाहिए। लेकिन बादशाह साहब, एक चीज यह है कि अब विदेश जाने की नौबत ही क्यों आई? अगर भारत देश में ही अपने यहाँ इतना काम मिल जाए, सारे सुविधाएं मिल जाए, तो विदेश जो जा रहे हैं, आज यूथ पंजाब से खाली हो रहा है, वो कैसे बचाया जा सकता देखिए, है? ये भी ना एक, अगर आप सदियों का इतिहास देखेंगे, जी आज से 200-300 साल पहले जो भारत की जीडीपी थी वो 30 से 32% थी वर्ल्ड की, आप लगा के चलो, जी ठीक है, उनकी कंट्रीब्यूशन इतनी थी। उस समय क्या था? उस समय ये था, हमारे नौकरी को सबसे निम्न दर्जा, हम नौकरी, चाहे वो 2 करोड़ का पैकेज ले रहा हो, उसको क्या बोलते हैं हम? नौकरी बोल रहे हैं। दूसरा क्या होता था? खेती, सबसे उत्तम खेती, उसके बाद व्यापार, सबसे नीचे नौकरी। लेकिन आज हमारे माइंडसेट बन गया भी नहीं, नौकरी, बड़े बड़े बच्चे बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशन लेकर भी सीधा पैकेज की बात करते हैं। जी जब हिंदुस्तान में ये बात आ गई, हमने जॉब प्रोवाइडर बनना है, नॉट जॉब सीकर बनना है, हमने नौकरी देने वाला बनना है, लेने वाला नहीं। लेने वाला नहीं। जब ये नौकरी देने वाली मानसिकता आएगी, जो कि मोदी सरकार उसकी तरफ प्रयास कर रही है, ऐसे एफर्ट्स कर रही है कि हम नौकरी देने वाले बने, तो 100% जो ये समस्या है इसका हल होगा। हाँ, ये थे सीनियर नेता परवीन बांसल जी। इन्होंने बड़े अहम मुद्दे पर बात की, क्योंकि जो कनाडा अमेरिका से अभी 104 लोगों को जो यहाँ पर डिपोर्ट किया गया था, उनका हाथ पैर बांध के भेजा गया था। है शर्मनाक बात। लेकिन आप बता दें कि अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, कहीं भी जाना चाहें, तो आप ये देखें कि जिस इमिग्रेशन से जा रहे हैं वो कहीं फ्रॉड तो नहीं है, आपके साथ फ्रॉड तो नहीं करा। क्योंकि आप बता दें कि पंजाब में ऐसे सैकड़ों की तादाद में इमिग्रेशन बैठा है जो फ्रॉड करता है, और फ्रॉड करके फरार हो जाता है। जो बच्चे हैं उनकी जान जोखिम में पड़ जाती है, और अपने परिवार तक भी उनको मिलना नसीब नहीं होता है। तो इस तरह खबर के लिए, जो अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ।